हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 3578 कांस्टेबल पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 30,000 रुपये से लेकर 92,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका राजस्थान ही रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे एक टेबल देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें अगर जीडी कांस्टेबल की बात करें तो इसके लिए बम्पर 3,536 वैकेंसी है। टीएसपी के लिए 367 वैकेंसी है। ड्राइवर पोस्ट नॉन टीएसपी के लिए 68 वैकेंसी है। टीएसपी के लिए 20 वैकेंसी है, जबकि टेलीकॉम के लिए नॉन टीएसपी के लिए 154 वैकेंसी है। और बैंड की बात करें तो इसके लिए 23 वैकेंसी है। वहीं अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो जीडी कांस्टेबल पोस्ट की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए बम्पर 1,814 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 468 वैकेंसी है। एससी के लिए 338 वैकेंसी है। एसटी के लिए 160 वैकेंसी है। एमबीसी के लिए 302 वैकेंसी है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 454 वैकेंसी है। वहीं अगर ड्राइवर नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 17 वैकेंसी है। एससी के लिए 5 वैकेंसी है। एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। एमबीसी के लिए 8 वैकेंसी है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी है। इसी प्रकार से अगर टेलीकॉम नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल के लिए 73 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 21 वैकेंसी है। एससी के लिए 15 वैकेंसी है। एसटी के लिए 7 वैकेंसी है। एमबीसी के लिए 15 वैकेंसी है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 23 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी नंबर दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की, तो ये आपको 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए दोस्तों, तो कांस्टेबल पोस्ट की बात की जाए, बाकी सारे पोस्ट के लिए ड्राइवर पोस्ट को छोड़ करके, तो अगर बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स की, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की बात की गई है दोस्तों। अगर आप मेल जनरल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 से पहले होना चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल यानी कि महिला जनरल उम्मीदवार हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के पहले होना चाहिए। वहीं अगर आप बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी और एमबीसी कैटेगरी से, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2006 के पहले होना चाहिए। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी और एमबीसी महिला उम्मीदवार हो तो आपकी आयु 2 जनवरी 1990 से लेकर के 1 जनवरी 2006 से पहले होनी चाहिए। वहीं अगर आप डिपेंडेंट हो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और डिसीज्ड पुलिस ऑफिसर्स के या फिर एम्प्लॉयज़ हो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। जबकि अगर आप महिला कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1981 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन महिला उम्मीदवार हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1981 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। जबकि अगर आप जनरल महिला उम्मीदवार हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी और एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल कैंडिडेट हो यानी कि पुरुष उम्मीदवार हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप महिला उम्मीदवार हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1987 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप डिपेंडेंट्स हो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या डिसीज पुलिस ऑफिसर्स के या फिर एम्प्लॉयज़ हो तो, और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। जबकि अगर आप महिला उम्मीदवार हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1981 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1981 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कांस्टेबल जीडी के लिए आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है, साथ ही फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट रहा हो या कंप्यूटर रहा हो, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV या HMV 1 साल पुराना। हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए 1 साल पुरानी। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो ये रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे डिपेंड करेगी।
एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट को देने होंगे 600 रुपये, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स को देने होंगे 400 रुपये। जॉब लोकेशन आपका राजधानी रहेगा दोस्तों। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 27 अगस्त 2023 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट जो है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच मांगा गया है, जबकि मिनिमम वेट जो फीमेल की है वो 47.5 kg मांगी गई है, यानी 47.5 kg वेट चाहिए कम से कम फीमेल कैटेगरी के लिए। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।